दोस्तों, आज जिस इंसान की कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसे देश के करोड़ों छात्र खान सर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस नाम के पीछे सिर्फ सफलता नहीं बल्कि सालों का संघर्ष, मेहनत, इंतज़ार और कई बार टूटकर फिर खड़े होने की कहानी छिपी है। आज लाखों लोग उनके वीडियो देखते हैं, उनकी क्लास में पढ़ते हैं और उन्हें प्रेरणा मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऊंचाई तक पहुंचने से पहले इनकी ज़िंदगी कैसी थी। खान सर, जिनका नाम कई सार्वजनिक रिपोर्टों में फैसल खान बताया जाता है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। बताया जाता है कि उनका परिवार बहुत साधारण जीवन जीता था। पिता नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में मेहनत और पढ़ाई को महत्व दिया जाता था। बचपन में बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन सपने बड़े थे। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। वे सिर्फ किताबें याद नहीं करते थे, बल्कि हर चीज़ को समझने की कोशिश करते थे। अगर कोई दोस्त किसी सवाल में अटक जाता तो उसे आसान भाषा में समझाते थे। शायद उसी समय उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान बन रही थी, लेकिन तब किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। स्कूल के दोनों में उन्होंने समान माहौल में पढ़ाई की। उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। कहा जाता है कि उन्होंने फौज में जाने का सपना भी देखा। उन्होंने तैयारी की, मेहनत की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उन्हें वह रास्ता नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। यही वह समय था जब जिंदगी उन्हें एक नए रास्ते की तरफ ले जा रही थी। बहुत लोग असफल होने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय दिशा बदली। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया तो क्यों ना हजारों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करूं। इसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी। कुछ छात्र थे, छोटी जगह थी, सीमित साधन थे, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका अलग था। वे मुश्किल विषयों का आसान भाषा में समझाते थे। छात्र कहते थे कि जो चीज़ें किताबों में कठिन लगती थी वही उनके समझाने के बाद आसान लगने लगती थी। धीरे धीरे छात्र बढ़ते गए, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। फीस भी कम रखी जाती थी ताकि ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। कई बार कम संसाधनों में काम करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। दिन में पढ़ाना और रात में तैयारी करना उनकी आदत बन गया। समय बीतता गया और फिर इंटरनेट का दौर तेज़ी से आने लगा। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि मोबाइल पर पढ़ाने वाला शिक्षक एक दिन पूरे देश में पहचाना जाएगा। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। उनकी भाषा आसान थी, उनका अंदाज अलग था। वे पढ़ाई को डर नहीं बल्कि समझ बनाने का कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनके वीडियो लोगों तक पहुंचने लगे। एक वीडियो चला, फिर दूसरा, और देखते ही देखते लाखों छात्र उनसे जुड़ गए। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र उनकी क्लास देखने लगे। उनकी पहचान तेज़ी से बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि पहली बार कोई कठिन विषय इतनी आसान भाषा में समझा रहा है। इसके बाद उनका कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन प्लेटफार्म भी तेज़ी से बढ़ा। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं।
समय समय पर उनके कुछ बयान चर्चा में रहे। कई लोगों ने उनकी तारीफ की, कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने पढ़ाने का काम जारी रखा। उनका कहना रहा कि शिक्षा ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सीखना आसान होना चाहिए। यही सोच उनके छात्रों को पसंद आती रही। हाल के समय में उनका नाम फिर चर्चा में आया। पटना में उनके संस्थान से जुड़ी कुछ घटनाओं और विवादों की खबरें सामने आई। कुछ जगहों पर हंगामे और नुकसान की रिपोर्ट आई। बाद में मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ रिपोर्टों में उनका नाम भी सामने आया, लेकिन मामले की जांच जारी रही और अंतिम निष्कर्ष तय नहीं माना गया। उनकी तरफ से भी बयान सामने आए कि उनके संस्थान को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही माना जाता है। इन सब के बीच उनके बहुत से छात्र लगातार उनके साथ खड़े दिखाई दिए। आज भी लाखों छात्र उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि प्रेरणा मानते हैं। उनका मानना है कि पढ़ाई आसान होनी चाहिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सपना सीधे पूरा नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी आपको दूसरा रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर मेहनत जारी रहे तो वही रास्ता आपकी पहचान बन सकता है। एक छोटे से शहर निकलकर लाखों छात्रों तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। कई अधूरे सपने होते हैं, कई मुश्किल फैसले होते हैं और लगातार सीखते रहने की आदत होती है। आज अगर कोई छात्र छोटे शहर में बैठकर बड़ा सपना देख रहा है तो शायद यह कहानी उसे यह भरोसा देती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन मंजिल बड़ी हो सकती है। कहानी की सीख, अगर ज़िंदगी आपका पहला सपना पूरा ना करे तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। कभी कभी ज़िंदगी आपको उससे भी बड़े मकसद की तरफ ले जा रही होती है। इसलिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो और हालात चाहे जैसे हों, अपने सपनों को छोटा मत करो।